हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जिसे बारे शाह फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह तज़किरातुल औलिया लिख दे कि बायज़ीद दरमियान मा हम तो जिब्रील दर मलाइक दो फरिश्तियां दा हज़रत जिब्रील दा दर्जा वही दर्जा सम्मत दे वलियां बायज़ीद दा। ए पिराने पीरोड़ी की सब बात होए बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। मैं एक बड़े सूफी की बात बयान कर देता हूँ, वक्त खत्म हो रहा। ये ऐसे सूफी हैं हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बुस्तामी बिस्तामी देर से पढ़ते हैं बात। तो हजरत बायज़ीद बिस्तामी इतने बड़े वली हैं, पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह से पहले हुए। ये पहला तबका सूफिया का, जुनैद बगदादी, बायज़ीद बिस्तामी, सरी शक्ति वगैरह बहुत नेक लोग थे। मुझे अपने दो शेखैन के ऊपर फख्र है, एक शेख जुबैर लिज़ई रहिमहुल्लाह ताला और दूसरे मौलाना इसहाक साहब रहिमहुल्लाह ताला। लेकिन इन सबसे ऊपर अगर कोई बंदा है ना तो मौलाना इसहाक साहब रहिमहुल्लाह। मौलाना इसहाक साहब जो है ना जी दिलेर आदमी थे, वन मैन आर्मी थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने सच्चाई बयान करने का हक अदा किया। तो मैं यानी पहला नंबर जिस बंदे को दूंगा ना वो मौलाना इसहाक साहब है। जबकि मिर्ज़ा जिल्मी के सबसे बड़े बाबे जिनके बारे में मिर्ज़ा जिल्मी ने यह कहा कि वो वक्त के हुसैन थे, बड़े दलेर आदमी थे, और मेरे शेखैन में से जो बड़े शेख हैं वो मौलाना इसहाक साहब फैसलाबादी, जिनको मिर्ज़ा जिल्मी शेखुल इस्लाम कहता है, वो मौलवी इसहाक साहब फैसलाबादी सैयदना बायज़ीद अल बस्तामी रहमतुल्लाह तआला के हवाले से ये मान चुके हैं कि बायज़ीद अल बस्तामी वो बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदे थे। ये गैर मुक़ल्लिद आलिम है अब्दुल्ला रोपड़ी, उनका फतावा अहले हदीस है, जिल्द नंबर इसकी 1 और सफ़ा नंबर 52 पे लिखते हैं, शेख अबू यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जो मशाइख में सुल्तानुल आरिफीन के लक़ब से पुकारे जाते हैं। और इसी तरह ये इमाम इब्नुल जौज़ी की किताब है सिफ़तुस सफ़वा, इसमें इमाम इब्नुल जौज़ी ने सैयदना बायज़ीद अल बस्तामी रहमतुल्लाह का 754 सफ़ा पे ज़िक्र किया इस अंदाज से कि ज़िक्रुल मुस्तफ़ैन मिन अहले बस्ताम के दो चुने हुए औलिया अल्लाह का ज़िक्र, और पहला ज़िक्र उन्होंने सैयदना बायज़ीद अल बस्तामी रहमहुल्लाह का किया। इसके अलावा इमाम ज़हाबी की किताब सीर अलामिन नुबला जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 263 पे इस अंदाज से सैयदना बायज़ीद अल बस्तामी रहमतुल्लाह का जिक्र किया है, सुल्तानुल आरिफीन अबू यजीद तैफूर इब्न ईसा, यानी आरिफों के सुल्तान बायज़ीद अल बस्तामी रहमहुल्लाह। ये इमाम इब्न हजर अस्क़लानी की किताब है लिसानुल मीज़ान जिल्द नंबर इसकी 3 सफ़ा नंबर 214 और 15 पे सैयदना बायज़ीद अल बस्तामी रहमतुल्लाह का तज़किरा किया और इन अल्फाज के साथ जिक्र किया है कि तैफूर इब्न ईसा अबू यजीद अल बस्तामी रहमहुल्लाह ताला शेख सूफिया, सूफियों के शेख और सूफियों के सरदार। इमाम ज़ाबी लिखते हैं सुल्तानुल आरिफीन, और इमाम इब्न हजर फरमाते हैं शेख सूफिया। और ये इब्न तैमिया का मजमूल फतावा जिल्द नंबर इसकी 10 है और सफ़ा नंबर 518। इब्न तैमिया ने सैयदना बायज़ीद अल बस्तामी रहमतुल्लाह के हवाले से लिखा, वल हिकायतुल मशहूरतु अन अबी यजीद अल बस्तामी रहमहुल्लाह ताला, कि एक हिकायत जो बायज़ीद अल बस्तामी के हवाले से मशहूर है वो ये है कि लम्मा रआ रब्बुल इज़्ज़त फिल मनाम, जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ख्वाब में देखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह तुझ तक पहुँचने का क्या रास्ता है? तो फरमाया उतरुक नफ्सक व ताल, कि ए बायज़ीद अपने आप को तर्क कर दे और मेरी बारगाह में आ जा। तो बायज़ीद कहते हैं कि फ़न सलख्तु मिन नफ्सी कमा तनसलिखुल हय्यतु मिन जिल्दिहा, कि मैं अपने आप से ऐसे बाहर निकल गया कि जैसे सांप जो है वो अपनी जो जिल्द है उससे बाहर निकल जाता है। वो तैफूर इब्न ईसा बायज़ीद अल बस्तामी रहमहुल्लाह की ज़ात गिरामी कदर है। तो आइमा मुहद्दिसीन ने तो इस अंदाज से उनका जिक्र किया है कि उनको सुल्तानुल आरिफीन कहा, शेख सूफिया कहा, ज़ाहिद कहा, अल आरिफ कहा, और बड़े बड़े अलक़ाबात सैयदना तैफूर इब्न ईसा रहमहुल्लाह की ज़ात गिरामी कदर को दिए हैं। अब उनकी शख्सियत के हवाले से जो मिर्ज़ा जिल्मी 12 मरतबा इतराज़ कर चुका है कि देखें उन्होंने ये कहा है कि सुबहानी मा आज़म शानी, मैं बुलंद हूँ और मैं पाक हूँ, मेरी शान कितनी बुलंद है, और दीगर और अकवाल जो उनकी तरफ मंसूब हैं उनको डिस्कस करके मिर्ज़ा जिल्मी कहता है कि देखें उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गुस्ताखी की है। जबकि ये अकवाल जो उनकी तरफ मंसूब हैं, इन अकवाल का या तो जो बाद मुहद्दिसीन उन्होंने इनकार किया कि ये सनद सही से उनसे साबित नहीं है, और जिन्होंने इकरार किया कि हाँ उनसे ये साबित हैं, उन मुहद्दिसीन और उलमा ही ने इसकी तावील बयान की है। मसलन ये इमाम ज़ाबी के सीर अलामिन नुबला है,
ज़हाबी बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, इमाम भी हैं, अजीम नक्काद हैं। इसके बावजूद इमाम ज़हाबी जब सीर उलामिन नुबला की जिल्द नंबर 10 के सफ़ा नंबर 263, 64, 65 पर इनका तज़किरा करते हैं और इन्हीं अक़वाल को लेके आते हैं सफ़ा नंबर 264 पे, तो इमाम ज़हाबी ये बात बाकायदा इस किताब के अंदर लिखते हैं कि अन्नहु क़ालहा फ़ी हाल दाहशत व सुक्र वल गैबत वल महवे, कि ये अक़वाल बायज़ीद बस्तामी अलैहिर्रहमा से सादर हुए हैं हालत दाहशत में, महवो गैबत की हालत में। फ़युतवा वला युहतज्जु बिहा, ऐसे अल्फाज को लपेट दिया जाएगा और उनको काबिल एहतजाज करार नहीं दिया जाएगा। इस ज़ाहिर व इल्हाद, क्यों? इसलिए कि उसका ज़ाहिर जो है वो इल्हाद है, ज़ाहिर की वजह से उसको लपेट दिया जाएगा और ऐसे अक़वाल को काबिल एहतजाज करार नहीं दिया जाएगा। ये इमाम ज़हाबी ने तावील की है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी जब इन्हीं अक़वाल को जिक्र करते हैं लिसानुल मीज़ान के अंदर, तो पहले तो वो कहते हैं अमीन अन्नास से मन युसहिहु हाज़ा अन्हु, कहते हैं बाज़ तो वो हैं कि जो इसको सही करार देते हैं और वो कहते हैं क़ालहु फ़ी हाल सुक्रिही, कि उन्होंने ये अल्फाज शुक्र की हालत में उनसे सरजद हुए हैं, लिहाजा इन अल्फाज की बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर कोई फतवा जारी नहीं किया जा सकता। जिस तरह के 2 रिवायात सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद हैं और उन रिवायात के ऊपर इमाम इब्न अस्क़लानी और इमाम ज़हाबी ने जो तबसरा किया वो मैं तबसरा आपके सामने रखूँगा। उनमें से एक रिवायत सही मुस्लिम के अंदर 6960 नंबर हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तमसील बयान फरमाई कि एक शख्स जिसकी सवारी एक जंगल बयाबान में गुम हो गई और उसके ऊपर उसका ज़ादेरा था और बड़ी देर के बाद उसको वो सवारी मिली, तो जब वो सवारी पाता है तो वो इस कदर खुश होता है कि उसकी ज़बान से खुशी की हालत में ये अल्फाज निकल गया कि ए मेरे रब, या अल्लाह, अंत अब्दी व अना रब्बुका, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। और अगले अल्फाज हैं कि अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, उसने ये अल्फाज शिद्दत फराह में, इस कदर खुशी का उसके ऊपर गलबा था कि शिद्दत फराह में ख़ता कर बैठा और उसकी ज़बान से ये अल्फाज निकल गए। अब देखें कितने ये अल्फाज जो हैं वो इस एतबार से बिल्कुल वाज़ेह हैं कि वो नाऊज़ बिल्लाह ताला ये कह रहा है कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ, लेकिन उस बंदे पर कुफर का फतवा नहीं लगा, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने ख़ता की है शिद्दत फराह में। और एक दूसरा वाक़या जो कि सही बुखारी के अंदर 6481, 3481 और 7508 नंबर हदीस है। एक शख्स ने अपने फ़ौत होने के वक्त अपने बच्चों को ये कहा कि जब मैं फ़ौत हो जाऊँ, दुनिया से चला जाऊँ, तो तुमने क्या करना है कि तुमने मेरी मैयत को जला के उसकी खाक जो है वो बहा देनी है और हवा में उड़ा देनी है। अगर मेरे रब ने मुझ पर गिरफ्त की, ल इन क़दरा अलैया रब्बी, अगर मेरा रब मुझ पर कादिर हुआ, लयुअज़्ज़िबुनी अज़ाबन मा अज़्ज़बहु बिही अहदन, तो वो मुझे ऐसा अजाब देगा कि उसने ऐसा किसी को अजाब नहीं दिया होगा। अगर मेरा रब मुझ पर कादिर हुआ तो वो मुझे ऐसा अजाब देगा कि उसने ऐसा अजाब किसी को नहीं दिया होगा। इस कलाम के ऊपर मुहद्दिसीन ने जब गुफ्तगू की, सरफरिस्त इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 648 पे लिखते हैं, व अज़हरुल अक़वाल अन्नहु क़ाला ज़ालिका फ़ी हाल दहशतिही व ग़लबतिल ख़ौफ़ि अलैहि हत्ता ज़हाबा बिअक़लिही लिमा यक़ूलु, कि उसने ये अल्फाज ऐसी हालत में कहे हैं कि उस पर दहशत और गलबा खौफ था, दहशत की हालत थी कि उसकी अकल जा चुकी थी। वलम यक़ुलहु क़ासिदन लिहक़ीक़त मानाहु, उसने ये अल्फाज इसके माना की हकीकत का कसद करने के लिए नहीं कहे, बल फ़ी हालतिन कान फ़ीहा कल गाफिल व ज़ाहिल व नासी, बल्कि वो ऐसी हालत में था कि जिस वक्त बंदा जैसे गाफिल होता है, भूलने वाला होता है और जिसको ज़हूल लाहिक हो जाता है, उस बंदे की तरह था। अल्लज़ी ला युख़ज़ु बिमा यस्तुरु मिन्हु, वो बंदा के ऐसे बंदे से जो कुछ सादिर होता है उस पर मुआख़ज़ा नहीं किया जाता, उस पर गिरफ्त नहीं की जाती।